ये जो आम आप देख रहे हैं ना, ये एक ऐसे मौसम में है कि आम का सीजन खत्म हो चुका है। लेकिन हम आम के ऐसे बागीचे में हैं जो हर वक्त फल देने वाला है। यानी कि हर मौसम में ताजे आम आपको मिल सकते हैं। हम एक ऐसे ही बगीचे में आए हैं जहाँ बगीचे के पेड़ों पर आम के फल भी आ रहे हैं, फूल भी खिल रहे हैं, पत्तियां भी खिल रही हैं। एक ही आम पे सारे काम हो रहे हैं। मतलब एक साथ वो फल भी दे रहा है, पत्तियां भी नई नई आ रही हैं, छोटे आम भी हैं, बड़े आम भी हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि आम का एक सीजन होता है और आम के सीजन में हमें फल मिलते हैं। लेकिन ये जो बागीचा है, ये बागीचा ऐसा है जहाँ आप हर वक्त फल खा सकते हैं। छोटे आम भी देख रहे हैं आप, बड़े आम भी देख रहे हैं। एक और उसी पेड़ पर फल आ रहे हैं, उसी पेड़ पर बौर यानी कि फूल आ रहा है, उसी पेड़ पर पत्तियां आ रही हैं। ये कहाँ है? नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। दोस्तों, आज नेक्स्ट टू टीवी में हम ऐसी जगह आए हुए हैं। आज जो हम ये मौसम चल रहा है, ये अभी बरसात खत्म हो रही है, आम का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन हम ऐसी जगह आए हुए हैं। आज है 10 अक्टूबर और आज हम एक ऐसे बागीचे में आए हुए हैं जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। एक पेड़ ऐसा है जिसपे आम अभी लग रहे हैं, फूल भी आ रहा है, पत्तियां भी खिल रही हैं, छोटे आम भी हैं, बड़े आम भी हैं। मतलब हर मौसम में आम देने वाला बागीचा। और ये हम आए हैं वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में। और आपको जो दिखा रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट कि कैसे ये बागीचा तैयार हुआ, किस तरह से बागीचा को ये लगाया गया और कैसे ये आम आपको हर मौसम में ताजे आम खाने को मिल सकते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं। ये जो बागीचा है, ये कूच बिहार में स्थित है, वेस्ट बंगाल के। और यहाँ 4 साल पहले ये बागीचा लगाया और 6 महीने के बाद ही जो ये आम के पौधे हैं, इन्होंने फल देना शुरू कर दिया था। समझ रहे हैं? 6 महीने, 6 महीने में ही फल आने शुरू हो गए और हर मौसम में फल दे रहा है। देखिए किस तरह से ये कई गुने ज़्यादा फल दे रहा है। ये खेती करना एक किसान के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और क्योंकि हमें आम की ज़रूरत होती है हर मौसम में, तो आप हर मौसम में अपने आम बेच सकते हैं। आम के सीजन में तो आम के जो रेट होते हैं वो होते ही हैं, लेकिन आम का जब सीजन नहीं होता है तब आप ज़्यादा महंगे रेट में आम बेचकर और इससे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। हालांकि कुछ जगह अभी ये खेती शुरू हो गई है, पूरे भारत में नहीं है। लेकिन हम बताएंगे कि किस तरह से जो ये आम के बगीचे के मालिक हैं, उन्होंने कैसे कैसे कब कब इसको लगाया। पूरी डिटेल आप उन्हीं से। निताई जी, आपका ये बगीचा है, इस बगीचे में हर मौसम में फल आते हैं। अब दिखाइए थोड़ा सा कि कैसे कैसे फल आते हैं, जो फल भी आ रहे हैं अभी और फूल भी आ रहे हैं। अब थोड़ा सा बताइए। ये देखिए, यहाँ देख देख सकते हैं आप, ये फल भी हैं यहाँ और फूल भी हैं। तो निताई जी, ये कैसे तैयार किया था आपने? 13 साल पहले मेरा एक दिमाग में सोच आया। मैंने देखा भी हूँ। ज़्यादातर पर बांग्लादेश की जो कुछ जो है फार्मर है, नया करके कुछ 12 महीना जो आम है उसका खेती करना शुरू किया। हमें खबर मिला, फिर हमने भी कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद फिर हमें 13 साल पहले हमने इस 1 बीघा ज़मीन में बंदोबस्त कर लिया कि ट्राई करके देख लेते हैं। लेकिन उस टाइम 12 महीने की आम की कौन सा नस्ल अच्छा है, उसका क्या फल है, वो हमें मालूम नहीं था। तो हमने उधर से मांगाया, लेकिन उन लोगों ने ऐसा पौधा दिया कि वो खाने का लायक नहीं। फिर 1 डेढ़ साल 2 साल बाद फिर और एक नस्ल मांगाया, वो बिल्कुल वो बुदबुदर जैसा आम था। फिर एक नस्ल आया, वो 2 बार ही फलते हैं। इसी तरह से कई साल हमारी बर्बाद हो गया। उसके बाद आज से 4.5 साल पहले तो एक नर्सरी वालों के साथ हमारी कांटेक्ट हुआ। उन्होंने जिम्मेदारी लिया कि भाई हम जो पौधा देंगे वर्ल्ड की जो बेस्ट क्वालिटी है वो पौधा देंगे और फल आपको 12 महीने ही मिलेगा और स्वादिष्ट भी होगा। फिर उसके बाद हमें मिला
ये थाई स्वीट ऑल टाइम मैंगो, इसको बांग्लादेश या इंडिया में इसको काटीमन बोलते हैं। तो फिर 4.5 साल पहले हम इस पौधा लगाया। ये कितने साल हो गए अभी लगाए हुए इसको? ये 4.5 साल हुआ, लेकिन मैं 13 सालों से 12 महीने आम की बागीचा कर रहा हूँ। उसमें फल कब से आ गए? ये तो 6 महीने बाद से शुरू हुआ था, लेकिन मतलब हम लगने के 6 महीने बाद? हाँ, फिर हमने ये मंजूर जैसे है, मंजूर को तोड़ना शुरू किया। हमें बोला गया है कि 2 साल पहले फल नहीं लेना है। पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार में एक किसान हैं निताई राव, जिन्होंने आज से 5 साल पहले ये पौधे लगाए और 6 महीने बाद ये पौधे आम के फल देने शुरू कर दिए। और अभी देख रहे हैं इन पौधों ने अलग अलग मौसम में आम दिए हैं और अलग अलग मौसम में वो आम लोगों को खिला रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं यहाँ कि एक ही पेड़ पर ये आम लग रहे हैं। अभी आपको आम जो दिखाई दे रहे हैं ये एक पेड़ पर हैं और इसी के साथ इस पेड़ पर बहुत छोटा आम देखिए, बड़े आम भी हैं, बहुत छोटा बारीक सा जो अभी बन के तैयार हुआ है वो आम भी लगा हुआ है। साथ ही इस पेड़ पर फूल भी आ रहा है, जिसे हमारे यहाँ बौर कहते हैं। मतलब बड़े आम भी हैं, छोटे आम भी हैं और फूल भी आ रहा है। और ये देखिए पत्तियां हैं, ये पत्तियां एक्चुअली होता क्या है कि पतझड़ होता है तो पत्तियां गिरती हैं, लेकिन इसमें पतझड़ भी साथ साथ चलता रहता है और नई पत्तियां भी साथ साथ आती रहती हैं। नई पत्तियां आना इसलिए ज़रूरी है हर मौसम में, क्योंकि आगे जो ब्रांच पैदा होंगी उन्हीं से ही फूल आएगा और उसी फूल से आगे फल आएगा। तो एक ही पौधे में एक समय पर सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। कैसे संभव हुआ ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ये बनाए गए हैं और इन आमों को आप खाएंगे तो इतने स्वादिष्ट होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो आम है एक ही पेड़ पर, हम अभी एक पेड़ के आपको पूरी तरह से दर्शन करा रहे हैं कि किस तरह से एक ही पेड़ पर सारी प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। ये जो प्रक्रिया हैं एक पेड़ पर किस तरह से संभव हुई, आज साइंस ने ये करके दिखा दिया है। अब ये कुछ सवाल जरूर उठते हैं थोड़े बहुत कि क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आम हैं इनको खाने से कुछ ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी ऐसा कोई भी सामने नहीं आया है, साइंस ने ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो अलग अलग पेड़ हैं, हम अलग अलग दिखा रहे हैं, बहुत छोटे पेड़ भी हैं कुछ, और देखिए वहाँ आम पक भी रहे हैं, आम कच्चे भी हैं, और एक छोटे से पेड़ पर कितने सारे आम लदे हुए हैं। इससे अंदाज़ा लग रहा है कि एक आम एक बार में 20 किलो से ज़्यादा आम दे रहा है, 50 किलो तक आम देने की बात कही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पेड़ पर पतझड़ हो रहा है, फूल आ रहा है और आम आ रहे हैं। अब ये हम पहुँचे पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार, यहाँ आए हुए हैं। यहाँ एक हमारे मित्र हैं, वो किसान हैं और वो ये फल जो हैं आम के उन्होंने अपने बागीचे घर के पास ही लगा रखे हैं। मैं उनके घर पे ही रुका और उन्होंने दिखाया कि देखिए हमारे यहाँ जो ये बागीचा हमने लगाया है, आपको आम खिलाते हैं। चलिए, मैंने कहा बागीचे से आम इस वक्त कैसे खिला सकते हैं, ये तो अक्टूबर चल रहा है और आम की फसल तो ख़त्म हो गई है। तो आम की फसल खत्म होने के बाद आप सबने देखा होगा कि मार्केट में आम जरूर मिल रहे हैं, लेकिन वो सारे स्टोर किए हुए आम होते हैं जो स्टोर करके रखे जाते हैं, फिर उनको बेचा जाता है, थोड़ा महंगा वो बिकते हैं, लेकिन वो स्टोर्ड आम होते हैं और वो खाने में भी इतने स्वादिष्ट नहीं होते हैं, और क्योंकि वो स्टोर हैं तो वो थोड़े बहुत हानिकारक भी हो सकते हैं हेल्थ के लिए। लेकिन ये जो आम है ये बिल्कुल ताज़ा हैं। ताज़ा आम आपको बगीचे से मिल सकते हैं। तो अभी हम बहुत सारी जगह विदेशों में, थाईलैंड एंड दूसरी जगह, बहुत सारे लोगों ने दिखाया कि थाईलैंड में ऐसी है, लेकिन अभी भारत में जगह जगह ऐसे बागीचे लगने शुरू हो गए हैं जो हमें हर मौसम में आम दे रहे हैं ताज़े। किस तरह से उन्होंने लगाए देखिए। यहाँ अभी क्या है कि बारिश का मौसम चल रहा है, हालांकि ऐसा है कि लगभग बारिश पूरे देश से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में अभी भी बारिश हो रही है। ये आज हम 10 अक्टूबर को ये बना रहे हैं, तो यहाँ अभी भी बारिश हो रही है।
यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी जो धान की फसल है उसमें बाली निकलने की तैयारी हो रही है, जबकि यूपी में और दूसरी जगह धान की फसल कट चुकी है काफ़ी पहले, लगभग 1 महीना हो गया है। लेकिन यहाँ ये सेकंड धान की फसल आई हुई है जो आप बगीचे के साइड में देख रहे हैं। तो ये यहाँ बारिश की वजह से कहा जाता है बंगाल में 3 फसलें होती हैं धान की, और 3 फसलें, एक फसल को सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है, बाकी किसी फसल को पानी की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ आम भी उसी तरह से फल फूल रहे हैं जिस तरह से दूसरी खेती। और यहाँ बहुत ज़्यादा इनको, आम को यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ नेचुरल बारिश इतनी होती है और बारिश से ही सब कुछ मिल रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि अभी छोटे ही आम के पौधे हैं, लेकिन ये अभी लदे पड़े हैं। आधे पे फूल आ रहे हैं कहीं, आधे पे फल आ रहे हैं कहीं, आधे पे छोटे फल हैं, किसी पे बड़े फल हैं, कोई पक रहा है, कोई कच्चा है। ये कमाल देखने को मिल रहा है। पता नहीं साइंस क्या करेगी आने वाले समय में, लेकिन साइंस ने ये जो किया है, अब ये प्रकृति में दखल है या नहीं है, ये देखने